हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दिन की शुरुआत इस सूरज भाई के साथ और मैं हूँ यहाँ, आप भी हो यहीं पर। तो भाई आज का ब्लॉग है 13 बल्कि चलेंगे 13 ब्लॉग है भाई। सुबह क्लास तो मेरी थी नहीं आज मैं कुछ नया सोचा हूँ, चलो दिखाता हूँ कि मैं एक्चुअली क्या सोचा हूँ। आज मैं टिफ़िन लेके जा रहा हूँ बेसिकली जिम। इसमें आपके सोयाबीन और चूड़ा के पोहे हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा भाई, डाइट तो लेना पड़ेगा टाइम के हिसाब से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा मुझे। और सुबह मॉर्निंग का मैं ये ओट्स खा रहा हूँ, साथ में एप्पल है। चलो जिम चलते हैं, चलो आ जाओ चल। तो गाइज मैं आया हूँ जिम में थोड़ा सा क्राउड नहीं है। आज हम लोग ट्रेन करने वाले हैं अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट को, साथ ही साथ मैं लोअर पे भी थोड़ा सा काम करूंगा। लेकिन जितने जितने भी एक्सरसाइज लूंगा सब मैं लूंगा बारबल से, ठीक है। आज सिर्फ रॉड से ही मैं यूटिलाइज करूंगा, डंबल को यूज नहीं करूंगा। बने रहिए, पहले मैं वार्म अप कर लेता हूँ, वार्म अप की बेसिक एक्सरसाइजेस कर लेता हूँ जो कि मेरे चेस्ट को अच्छे से रिलैक्स फॉर्म में डाल दें। चलिए आइए, वार्म अप के एक्सरसाइज के बाद मैं स्विच करूंगा अपने बेसिक एक्सरसाइज पे। ओके, बेसिक्स वार्म अप करने के बाद मैं आऊँ इंक्लाइन चेस्ट प्रेस की मशीन के पास। इसमें हम 3 सेट लेंगे, लेकिन इसमें बेसिकली काफ़ी लोगों को फॉर्म में दिक्कतें आती हैं क्योंकि ये सेटअप करने नहीं आता है। कुछ लोग आते हैं एज इट इज़ जो मशीन लगा हुआ है उसमें ले लेते हैं। हाइट वाइट डजंट मैटर, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, तो उस पर फोकस मत करो। सिंपल लगा हुआ है तो अपने हाइट के अकॉर्डिंगली यहाँ देखो, ये मेरे चेस्ट है, अप है। ट्राई करो थोड़ा सा अप करने का, ताकि ये थोड़ा सा डाउन जाए चेस्ट से, है ना। ये डाउन जाए, अप रहेगा तो आपको स्क्वीज फॉर्म मिलेगा ही नहीं, प्रॉपर स्क्वीज मिलेगा नहीं तो प्रॉपर फील भी नहीं आएगा कि आप चेस्ट ले रहे हो क्या ले रहे हो। ओके मैं दिखाता हूँ। वेट कितना लगा हुआ है, 7.5 10। चेस्ट को आप कीजिए, सो देखा, प्रॉपर स्क्वीज करोगे प्रॉपर फील भी आएगा कि अपर चेस्ट के लिए ट्रेन करो तो अपर चेस्ट में ही फील आना चाहिए। ओके, इसके 3 सेट लेंगे, देन फिर दूसरी एक्सरसाइज में स्विच करेंगे। अब डायरेक्ट हम लोग डबल करेंगे। वो वार्म अप था बेसिकली, इसीलिए तो 16-17 रैप्स इजी भी निकल गया। बेसिकली ये सब एक्सरसाइजेस में 12 to 13 रैप्स आपके जो निकलने चाहिए फेलियर तक, 16-17 रैप्स फालतू जाएगा। उसमें आपका वैलिड रैप्स होगा अबाउट 5 to 6 रैप्स ओनली, बाकी सब आपका वार्म अप जाएगा। 12 रैप्स मैक्सिमम, मिनिमम। 1 2 3 6 more। 1 2 4। आइए बहन, ये जाइए पकड़े हुए इजी सेल्फ है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन चलिए आएगा आएगा आएगा। पुश पुश बहुत बढ़िया इजी है। 3 बार और, मैं सपोर्ट नहीं दिया हूं। चलो चलो एक कम ऑन वेल डन दो आएगा आराम से। 3, एक और। पुश 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 पुश। ओ भाई वाह, कैसा लगा? अभी मजा है। गो। हाँ, सुखाएगा आपको, आपको सुखाएगा अमोनिया। जाएगा जाएगा छोड़ दो। रिलैक्स। हाँ, काउंट टू 6। परफेक्ट, इजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5, इजी इजी। जाएगा। हाँ, 3 more 3 more 3 more। 6 7, काउंट टू 8। one more last।
परफेक्ट। भाई डायरेक्ट गया यार। इंक्लाइन चेस्ट प्रेस के बाद जो कि मैंने मशीन में ली थी उसके 3-4 सेट्स ली थे मैंने। अब मैं ले रहा हूँ इंक्लाइन डंबल प्रेस। इसमें भी मैं सेम आपका स्ट्रेटेजी रहेगा 12 to 13 रेप्स फेलियर तक। ऐसा वेट उठाओ 12 to 13 रेप्स फेलियर तक निकले, ठीक है। ज्यादा रेप्स मत बढ़ाओ भाई, क्योंकि उसके कुल मिला के मेरे ख्याल से 6 से 7 रेप्स ही काउंट होते हैं, स्टार्टिंग के रेप्स काउंट नहीं होते, इसलिए फोकस करो। मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ 15 से। चार, 5, 8, 9, मेरा था नहीं आज भाई हैवी वर्कआउट करने का, लेकिन मेरे बडी, मेरे पार्टनर, मेरे ट्रेनर साहब ने मुझे अच्छे से ले लिया भाई। बोल रहे 3 सेट कंप्लीट हुआ, तू चौथा सेट फिर लेना पड़ेगा भाई, सरकार ने बोल दिया है, तो मार देगा। तो इंक्लाइन डबल प्रेस के मैं 3 सेट लूंगा। 3 सेट क्या, 2 सेट मेरे कंप्लीट हो गए, लास्ट सेट में निकालूंगा। सेम बॉडी वेट रहेगा, सॉरी सेम डंबल का वेट रहेगा। मैं 13 तक बाय सेल्फ ट्राई करूंगा कि जा पाऊं, बाकी मेरे पार्टनर तो है मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो अब हम लोग तीसरी एक्सरसाइज लेने वाले हैं, वो चेस्ट फ्लाई लेंगे इस मशीन से, और वो भी क्या अप नहीं डाउन मिला, क्योंकि हमें अपर चेस्ट के लिए ट्रेन करना है, ठीक है। आइए मैं बताता हूँ कि कैसे ले जाते हैं, फॉर्म देखना। तो जो मैं ले रहा हूँ चेस्ट फ्लाई के लिए, डाउन चेस्ट फ्लाई के लिए, ये एक्सरसाइज बेसिकली मैंने अभी तक दिखाई भी नहीं है। तो पहले फॉर्म को देखना आप अच्छे से कि मैं किस फॉर्म में ले रहा हूँ, वेट को लेस रखना ताकि आपका हाथ अनबैलेंस ना हो, है ना। बॉडी को स्ट्रेट थोड़ा सा आगे जाना है, बॉडी को ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। स्क्वीज फॉर्म में आपको मिलेगा। देन चेस्ट को आप इसके लेंगे हम लोग 12 to 13। One, 2, 3, 4। देखा कितना इजी फॉर्म था, मजा आएगा भाई, मारो, इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। Three more. One more. Up. One more. तो ये मेरी लास्ट सेट बची है, इसको कंप्लीट करके हम लोग जाएंगे ट्राइसेप पे। और ट्राइसेप का फॉर्म देखना, 2 एक्सरसाइज न्यू एक्सरसाइज में ऐड करने वाला हूँ, उस पर ध्यान देना, ठीक है। प्रॉपर स्क्वीज करो। तो गाइस स्कल क्रशर लेने के बाद मैं जा रहा हूँ ट्राइसेप कर्ल्स पे, रॉक पुल डाउन बेसिकली उसको बोलते हैं। मैं जा रहा हूँ और देखिएगा आप कि कैसे मैं लेता हूँ, ठीक है। चलिए।
ये वाली एक्सरसाइज है भाई, देखिए यही वाली। ट्राइसेप की 2 एक्सरसाइज मैंने अच्छे से ले ली, ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज मैं लेके कंप्लीट करता हूँ ट्राइसेप का, थोड़े बहुत मैं वार्म अप लूंगा रेस्ट के लिए। उसके बाद मैं डाइट भी अभी यहीं पर ले लूंगा भाई, जो मैंने घर से लेके आया था अपना प्रिपेयर करके, पोहे और सोया चंक्स था, वो मैं यहीं पे प्रिपेयर करके मतलब जो लाया हूँ यहीं पे मैं खा लूंगा, ठीक है, ताकि मुझे अपना टाइम पे फोकस करना है भाई। देख भाई, अगर तू प्रॉब्लम में है ना, तो अगर मैं भी मेरी तरह टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, तो ट्राई कर उस चीज पे और ग्रो करके और इनहेंस करके उसमें काम किया जाए, ठीक है, ना कि उसको स्किप किया जाए। चलिए कंप्लीट करते हैं, देन फिर हम अपना जो भी डाइट लाया हूँ वो मैं खाऊंगा, ठीक है। ये तो रखना और ये आएगा, ट्राइसेप टाइट कर देना, उसके बाद फिर नीचे पुश मतलब पुश करना है स्पीड से। कर देना है, फिर ट्राइसेप को जाने टाइम ट्राइसेप लूज रहेगा, आने टाइम ट्राइसेप टाइट रहेगा। चेक कर दे। पूरा क्लोज, ये मोटा पूरा खड़ा है। हाँ हाँ, ये तो टोपी आपने पीछे की तो बगल में जानी चाहिए, आधा पीछे रखिए, स्ट्रेट। हाँ, हाथ आगे रखिए, बस इतना ही, बस ये, बस या इसको ट्रेन करेगा भाई, छोड़िए या आएगा, चलिए थोड़ा सपोर्ट दिएगा बस, थोड़ा सा। तीन, चार, इजी 5, 6, 7, 8, इजी 9, 10, दौड़ दौड़। आएगा आएगा आएगा, बस पकड़े पकड़े पकड़े। तो गाइस देखा, सिंपल था भाई। वेट बढ़ाओगे ना तो ऑब्वियसली आपको फील आएगा कि आप एक्चुअली में कौन सी एक्सरसाइज ले रहे हो, ठीक है, और किसके लिए ट्रेन कर रहे हो, ट्राइसेप के लिए कि शोल्डर के लिए। तो इस बात पे ध्यान रखना और अच्छे सेट लेना, ठीक है। Yeah. 2, 3, 4, 5. तो गाइस ये वाली एक्सरसाइज थी स्कल क्रशर। बेसिकली ये आपको प्रॉपर फील देती है आपके साइड ट्राइसेप पे, ठीक है। ट्राई करना अपने वर्कआउट शेड्यूल में इसको ऐड करने का। चलिए चलते हैं। तो स्कल क्रशर की ये तीसरी सेट है भाई। मैंने वेट को थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज कर दिया ताकि रिपीटेशन मेरे बढ़ रहे थे। मैंने बोला था कि 12 to 13 रेप्स तक आप फेलियर तक जाओ, तो मेरे 14 to 15 रेप्स निकल रहे थे, इसलिए मैंने इसको वेट को इंक्रीज कर दिया। देखता हूँ कि इसमें थर्ड सेट में मेरा जाता है कि नहीं। चलो आइए पीछे आइए भाई। सो वर्कआउट मेरा कंप्लीट हो गया भाई। मैं जा रहा हूँ
अभी घर नहीं जाऊंगा, थोड़ा डाइट जो मैं लाया हूँ वो ले लूंगा। ओके, लेके आओ अपना खाना, मैं कंप्लीट करता हूँ फिर। ओके, फिर चलते हैं घर, घर में पहली मील लूंगा। ओके, और भाई बस सपोर्ट करते रहो यार, अगर जरा भी लग रहा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो सपोर्ट करते रहो। ओके, कुछ लोग कुछ लोग बहाने करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं हो पा रही, मैं डाइट कब लूंगा, टाइम ही नहीं हो पा रही है। भाई बहाने तो जिंदगी भर के बहाने रहते हैं, उस चीज से बाहर निकल जाओ भाई। ओके, ये पानी देखे तो पानी है क्या? बल्किंग में है तो खाना तो पड़ेगा, चाहे आप घर पे खाओ, जिम में खाओ, बाहर खाओ या फिर कहीं भी खाओ, खाना को नहीं छोड़ सकते भाई, ये नहीं हो। आप खाइएगा क्या? खाइएगा तो बोलिए। कल पता है कल के ब्लॉग में हम क्या बोले थे? कल के ब्लॉग में मैंने कहा था कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना, वो मेरे नेफ्यू के लिए प्रिपेयर करी थी वो भुजिया रोटी, ठीक है। मैं कह रहा था कि भाई ये दौर हम लोगों ने अच्छे से जिया है। इवन क्लास में हम लोग जब बैठते थे तो देखते थे कि कब थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड होगा, रिसेस कब होगा, तब हम लोग टिफिन खाएंगे। इनफैक्ट कभी कभार भूख इतना लग जाता था कि हम लोग सेकंड पीरियड में टिफिन खत्म हो गया। तो वाला दौर कब आएगा? और देखो भाई अभी आ गया, मैं टिफिन कर रहा हूँ, मेरे लिए तो वही है। कभी कभार आपको फोकस करना पड़ता है सिर्फ इतना कि आप जो कर रहे हो ना, लग जाओ भाई, लग जाओ। तो दोपहर के खाने में भाई मैं खा रहा हूँ ये दाल, एक कटोरी लिया हूँ मैं, सीजनेबल सब्जी है, साथ ही साथ मैंने थोड़े से साग लिए, आलू के चोखे और चावल। ये डाइट रहेगा भाई, कंप्लीट करते हैं, चलो मिलके। हाँ। तो मैं जा ही रहा था। तो गाइस मैं जा रहा था मील लेने के बाद अपना क्लास, लेकिन मेरा भतीजा एक कैमरा लाया है तो कुछ हम लोग क्लिप्स लेने वाले हैं। तो भाई मेरा भी सपना है भाई कैमरा लेने का, वो भी अपना। देखता हूँ आप लोगों का सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली भाई एक दिन तो जरूर ले लूँगा। आज इससे फ़ोटो का कुछ देख लेता हूँ कि कैसे क्लिक होगा, क्या है नहीं है। ओके, कैमरा तो बढ़िया है भाई। सो अब एक वीडियो मैं लेने जा रहा हूँ इस कैमरा से, कैनन का कैमरा से, और आप देखो क्वालिटी क्या बेटर क्वालिटी है भाई। और अगली वीडियो अब कैमरा से चलेगी, ठीक है। बाकी देख रहे हो ये शूट कर रहा है मेरा भाई, और साथ ही साथ मैं बना भी रहा हूँ। तो बस सपोर्ट करते रहो भाई, एक दिन मेरे हाथ में भी कैमरा रहेगा ये। भाई मेरा ड्रीम कैमरा यूज़ करने के बाद मैं चला गया क्लास से आने के बाद मैंने ली अपनी तीसरी मील। तो गाइस साथ में मैं खा रहा हूँ पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड, साथ ही साथ मैं खा रहा हूँ ओट्स। ओके, तो गाइस आज इवनिंग मील लेने के बाद मैं आ गया फटाक से क्लास, क्योंकि आज मेरा मॉर्निंग क्लास नहीं था। अब मैं जा रहा हूँ रात का जो भी अपना डिनर करने के लिए, देखता हूँ क्या क्या प्रोटीन रिच मैं खाऊंगा। थोड़े बहुत से एडिटिंग भी मुझे करनी है, करने के बाद मैं फिर से आ जाता हूँ। तब तक के लिए बाय।